हेलो एवरीवन, आज से अल्कोहल शुरू करते हैं। एल्काइल के बाद में द चैप्टर दैट कम्स इज अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो ये तीनों के तीनों हम इसमें देखेंगे, ठीक है। बेसिक जो है वो शुरुआत इससे करेंगे अल्कोहल से, ठीक। इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये होता क्या है, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर प्रेपरेशन देखेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। ये बेसिकली तुम्हारी ऑल अलोंग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हर चैप्टर में इस तरीके से फॉलो होगा, ठीक है जी। ओके, इसके साथ में अल्कोहल्स का वेटेज अगर हम बोलें 12th में तुम्हारी या फिर तुम्हारे जेई मेंस को लेके, तो ठीक ठीक चैप्टर, मतलब एक एक क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम्हारे बोर्ड्स में भी, है ना। 4 मार्क्स के आसपास टोटल इसका बनेगा तुम्हारा, है ना। और उसके साथ में तुम्हारा ये जो जेई मेंस है उसमें भी एक क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो तुम्हारे अल्कोहल से आते हैं, फिनॉल्स और ईथर से थोड़े कम आते हैं, ठीक है ना। देखेंगे हम किस किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ तुम्हारे एनसीईआरटी वाले हैं, है ना, ठीक है। तो इसमें मैं इसका वो नहीं लिखवा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है, क्योंकि है ही 3 चीज़ें। एक तो होती है प्रेपरेशन, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे शुरुआत में आइसोमेरिज्म, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्कोहल्स होता क्या है। तो हम यहाँ पे जो अल्कोहल्स की बात करते हैं वो हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये है CH4। अब CH4 को लिखने का तरीका क्या है, H H H H। मान लो कि मैं इसके एक H को हटाकर, है ना, यूँ समझो मैं एक H को हटाकर इसमें एक OH जोड़ रहा हूँ। बहुत बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ, मतलब ऐसे कोई रिएक्शन नहीं होती कि H को हटाया OH को जोड़ दिया, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये तुम्हारा मिथेनॉल बन गया, या मिथाइल अल्कोहल, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, है ना। IUPAC है जो, इतना तो पता ही होगा यार, इतना तो हम बात कर ही सकते हैं। तो यहाँ से तुमने मीथेन से मिथेनॉल मिल गया, तो क्या है, तुमने देखा कि एक हाइड्रोजन को हटा के, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन को हटा के हमने एक OH ग्रुप लगा दिया, तो हमें एल्केन से अल्कोहल मिल गया, ठीक है। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, हम ये कह सकते हैं दैट इट इज a compound containing, alcohol is a compound containing at least one hydroxy group, at least one hydroxy group, ठीक है जी। अब तुम बोलोगे सर किसी एसिडिक ग्रुप, जैसे लैक्टिक एसिड होता है उसमें तो सर OH लगा होता है, अग्रीड। तो हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है, हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक। OH हाइड्रोक्सी से हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप कोई नहीं होगा तो हम उसको अल्कोहल में कैटेगराइज करेंगे, अदरवाइज इट विल गो इनटू द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये इथाइल अल्कोहल कहते हैं इसको, या फिर एथेनॉल। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो या तो तुम कह सकते हो कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, या फिर एक और तरीका है इसको पुट करने का, भाई वाटर होता है, वाटर ऐसा होता है, एक H को हटा के अगर मैं इसकी जगह एक अल्काइल ग्रुप लगा दूं, लेट्स से आई डू दिस, तो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसको लिख लो, अल्कोहल्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, अल्कोहल्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज hydroxy derivatives of water, sorry, hydroxy derivatives of alkanes, hydroxy derivatives of alkanes, ठीक है। और इसका बोल सकते हो क्या, वाटर के रिस्पेक्ट में इट इज alkyl derivative of water, और इट कैन बी कॉल्ड alkyl derivative of water, ठीक है जी। यहाँ ये बेसिक है, ठीक है। अल्कोहल्स होती क्या है उसके बारे में, अब इनके एंगल ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन कैसे होता है इसका वो देखो। क्लासिफिकेशन अगर तुम देखो तो इसका होता है एलिफेटिक, मतलब अल्कोहल जो है वो 3 प्रकार की मेनली होंगी, एलिफेटिक, एरोमेटिक और एलिफेटिक एरोमेटिक,
ठीक है, और इसमें अलाइलिक भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, अलाइलिक मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर वैसे अगर देखा जाए ध्यान से तो ये बेंजाइलिक होता है, इसका एक एग्जाम्पल हो गया बेंजाइलिक, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हो गया। एरोमेटिक की अगर तुम बात करो तो यहाँ पे फिनॉल्स आते हैं मोस्टली, अब इनकी डेफिनेशन भी देते हैं फिनॉल्स, और यहाँ पे अल्कोहल्स, सैचुरेटेड अल्कोहल्स, ठीक है। गॉट इट, ठीक है जी। एलिफेटिक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, 3 के इनफैक्ट 4 प्रकार का कह सकते हो तुम, ठीक है। ये हो गया मोनो हाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ठीक है, ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक, ठीक है। अब पॉलीहाइड्रिक तो बहुत लंबे हो गए एग्जाम्पल, ठीक है। 3 से ज़्यादा अगर हो तो पॉलीहाइड्रिक में उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर तुम देखो तो ये मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक हो सकता है, ठीक है, ट्राईहाइड्रिक भी हो सकता है, सबके एग्जाम्पल देंगे, और पॉलीहाइड्रिक हो सकता है। हालांकि पॉलीहाइड्रिक बहुत ज़्यादा पॉलीहाइड्रिक, ठीक है, तो पॉलीहाइड्रिक, और ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देते हैं इनके। देखो मोनोहाइड्रिक सिंपल सा एग्जाम्पल है CH3OH, ठीक है। तो इसमें भी 3 वो होते हैं। अगर मैं मोनोहाइड्रिक के बोलूँ तो उसमें 3 एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। एक हम कहते हैं प्राइमरी, एक हम कहते हैं सेकेंडरी, और एक हम कहते हैं टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी मतलब जैसे CH3CH2OH, ठीक है। अगर ये कार्बन 1 डिग्री है, इससे जुड़ा हुआ होगा OH। तो एक एक करके चलो इसके एक डेफिनेशन देते हैं। पहले लिखो एलिफेटिक, एलिफेटिक के डेफिनेशन लिखो, ये सारे हैं, इनके एग्जाम्पल साथ साथ दूंगा, पहले डेफिनेशन लिखो इसके साथ साथ। एलिफेटिक, ठीक है, इसमें लिखो व्हेन द हाइड्रोक्सी ग्रुप, व्हेन द हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड टू, when the hydroxy group is directly attached to, not attached to, directly attached to an aliphatic saturated carbon chain, ठीक है, aliphatic saturated carbon chain, ठीक है, saturated alcohols. It is of 4 types, ठीक, it is of 4 types. मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक मतलब एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए, ठीक। डाईहाइड्रिक क्या हो जाएगा, CH2OH, इसको हम कहते हैं ग्लाइकॉल, इसका कॉमन नेम है ग्लाइकॉल, ये ध्यान रखना भाई, बहुत जगह काम आता है ये, ठीक है। अच्छा, अब ये है तुम्हारा ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक का एग्जांपल क्या होगा, CH2OH, इसको ग्लाइसरॉल कहते हैं। ग्लाइसरॉल जो होता है तुम्हारा घर में जो ग्लिसरीन होता है, ये वो चीज़ है। पॉलीहाइड्रिक तो फिर मतलब तुम कुछ भी मान लो यार, CH3CHOH मान लो, ये कोई एक तुम्हारी अल्कोहल है, इसमें N जो है N इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा। तो ये मोनोहाइड्रिक मतलब इसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 से ज़्यादा है, ठीक। ये डेफिनेशन लिख सकते हो। उसके साथ में क्या लिखोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसमें लिखो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, या दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। मोनोहाइड्रिक alcohols can be classified into 3 types. पहली कौन सी, प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब हुआ कि OH ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये कार्बन जो है ये 1 डिग्री कार्बन से ही जुड़ा, एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हो गया, ठीक है। सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी हो गया तुम्हारा ये COH, CH3H। तो एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री कार्बन है। तो जब OH कभी भी 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो उसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। देखो एक ही अल्कोहल है ना इसमें, मोनोहाइड्रिक। टर्शरी का एग्जांपल हो गया ये
सी, ये टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है, सब इसका नाम वाम भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा टर्शियरी अल्कोहल हो गया, ठीक। सेम वे अगर तुम मोनोहाइड्रिक की बात करो तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है, भाई इसका एग्जाम्पल अगर तुम्हें देना हो एरोमेटिक का तो ये लिखो OH व्हेन द हाइड्रोक्सी ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू when the hydroxy group is directly connected to the sp2 hybridized carbon of an aromatic ring, sp3 hybridized carbon of an aromatic ring। तो अगर तुम ध्यान से देखो ये तुम्हारा बेंजीन रिंग है, अब इसका एक H हटा के मैंने यहाँ OH लगा दिया, तो OH डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ द एरोमेटिक रिंग। तो यहाँ पे हमने बेंजीन की बात करी है, यहाँ पे बेंजीन की बात हो रही है, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है, डोंट वरी अबाउट इट, हमें, ठीक है। देन दिस इज ठीक है, ज़ाइलीन हो गया तुम्हारा, एक सेकंड, ज़ाइलीन नहीं, क्रेसॉल हो गया ये, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बार इसको देख लेता हूँ, ठीक। ट्राईहाइड्रिक हो गया, ये तुम्हारा पायरोगैलोल हो गया, ठीक है। पायरोगैलोल किस में काम आता है, तुम्हारा ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन में काम आता है, तुम्हारी यूडियोमेट्री में, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, ठीक है, यूडियोमेट्री में तुम्हारा वो काम आता है, ठीक है। तो आई डो नॉट हैव द एग्जाम्पल एट द मोमेंट, कोई बात नहीं, लेट इट बी, ठीक है। इन केस अगर इसमें कुछ चेंज होगा तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। क्लियर होगी बात। पॉलीहाइड्रिक में मतलब ये है, इस तीन के अलावा और चौथा कहीं भी डाल दो। बेंजाइलिक, अब बेंजाइलिक और एलाइलिक वाले को देखो, एलिफेटिक एरोमेटिक है ना, एलिफेटिक एरोमेटिक में क्या है कि जो OH ग्रुप जुड़ा है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, लेकिन वो जो पूरी की पूरी चेन है वो एलिफेटिक नहीं है, है ना, उसमें कहीं ना कहीं एरोमेटिक रिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ इसकी, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। तो ये OH जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जो पूरी चेन है ये पूरी की पूरी चेन एलिफेटिक नहीं है, ये CH2 जो है वो एक एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर कभी भी OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हो और वो कार्बन चाहे डायरेक्टली या एक छोड़ के भी किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है तो हम उसको एलिफेटिक एरोमेटिक की कैटेगरी में डालें, क्योंकि उसमें एलिफेटिक पार्ट भी है एरोमेटिक पार्ट भी है, दोनों के दोनों है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा इसका एग्जाम्पल जो है, मतलब इसी का एक एग्जाम्पल है बेंजाइलिक, ये बेंजाइल ग्रुप हो गया, दिस ग्रुप इज बेंजाइल ग्रुप। ये जो ग्रुप है ना, ये इतना पार्ट, ये OH को हटा दो, ये वाला जो पार्ट है ये बेंजाइलिक पार्ट कहलाता है, ठीक। अच्छा, इसमें एलाइलिक वाला हालांकि इसमें तुम कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन मैं कंसिडर करवा रहा हूँ जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, ताकि ये भी कवर हो जाए। अगर मान लो ये है, मैंने तुम्हें बताया था डबल बॉन्ड में जो एक कार्बन होता है उससे जुड़ा हुआ कार्बन, ये जो पोजीशन है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड अलाइलिक पोजीशन, दिस पोजीशन इज कॉल्ड अलाइलिक पोजीशन। और अलाइलिक पोजीशन पे अगर OH है तो हम उसको अलाइलिक अल्कोहल कहते हैं, ठीक है, उसको हम अलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। तो ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो क्लियर है, इसके अलावा और कोई तुम्हें मिलेगा नहीं, है ना, अल्कोहल्स में तो एटलीस्ट नहीं मिलेगा। ईथर जो है, ईथर अलग चीज हो गई। ईथर का क्या सीन होता है कि जैसे H2O की हमने बात करी थी, इसमें हमने क्या किया, एक को हटा के R लगा दिया, R मतलब कोई एल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो यहाँ अल्कोहल्स बन गया, ठीक है। अगर यहां पर मैं इस H को भी रिप्लेस करके R लगा दूं, समथिंग लाइक दिस, तो तब क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी कॉल्ड ईथर। क्लियर होगी बात, ठीक है। मतलब किसी भी कार्बन चेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ के उसके बीच में एक O लगा दो, तुम्हारा ईथर बन जाएगा, ठीक है जी। क्लियर होगी बात, इसके बारे में बात करेंगे, बट ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर लिख लो पहले, फिर हम इसके बाद बात करेंगे इन ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो लिखो नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मैं 3 तरीके करा रहा हूँ, हालांकि तुम्हें सिर्फ 2 की ज़रूरत होगी, या इनफैक्ट सिर्फ 1 की ज़रूरत होगी, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें
तुम्हारे बोर्ड में तो शायद ना आए, लेकिन तुम्हारे मेंस में आ सकती हैं, है ना। कुछ कॉमन नेम्स यूज़ हो सकते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स दिखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे नेम्स की। तो 3 तरीके के मैंने तुम्हें नेमिंग सिस्टम्स बताए। पहला तुम्हारा नेमिंग सिस्टम होता है कॉमन नेम सिस्टम, ठीक है। कॉमन नेम सिस्टम फर्स्ट इज कॉमन नेम्स। ये कॉमन नेम्स कैसे आते हैं वो देखो। तुम्हें क्या करना है, ROH इस तरीके का। अब देखो जो भी मैं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर करा रहा हूँ वो मोनोहाइड्रिक के लिए है, डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक के लिए सच में नहीं करवा रहा हूँ। IUPAC में अगर मान लो डाइहाइड्रिक कहीं आ जाता है तो तुम डाइहाइड्रोक्सी करके उसको बना सकते हो, या फिर डाइओल बना सकते हो, वो उसका भी एग्जाम्पल ले लेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर तुम कोई पूछो कि जो कॉमन नेम है या जो दूसरा नेमिंग सिस्टम है उसमें डाइहाइड्रिक का, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो ये ROH है। ROH का मतलब अगर मान लो ये तुम्हारा एल्काइल है, इसको नेम करना है, अगर तुम्हें कॉमन नेम देना है तो तुम बोलोगे एल्काइल अल्कोहल। ये बेसिक नेम हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं करता हूँ CH3OH, यहाँ पे तुम्हारा एल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट द नेम इज मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा करते हैं, मैंने एक टेबल बना देता हूँ यहाँ पे। इसको पूरा साथ साथ लिख लेते हैं। जैसे अगर मैं CH3OH लिख रहा हूँ तो यहाँ पर अगर मैं कॉमन नेम की बात करूँ, ठीक है, तो कॉमन नेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, ओके। अभी तो मैं कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम IUPAC नेम भी लिखवा लेंगे इसके। लेट्स टॉक अबाउट दिस CH3CH2OH। तो ये क्या है, ये इथाइल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर मैं प्रोपाइल कर दूँ CH3CH2CH2OH, तो इसको N प्रोपाइल, क्योंकि नॉर्मल है, N प्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे, ठीक है। अगर मान लो मैं कह दूँ ये CH3OH है, अब तुम देखोगे ध्यान से, ये OH जो है बीच वाले कार्बन पे जुड़ा है, या तो यहाँ पे अगर ये वाला कार्बन पे जुड़ जाए तो हम इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो जब हम इसके बारे में पढ़ ही रहे हैं अल्कोहल के बारे में, तो चीज़ें बता देता हूँ। ये जो तुम्हारा है ना, दिस इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी, ठीक है। ये टॉक्सिक होता है, ब्लू कलर का, जैसे कलर है ना इसी तरीके का कलर का होता है ब्लू, ठीक है, मतलब पियोगे बाय बाय हो जाएगी, गॉन, ठीक है। कभी कभी सुना होगा तुमने कि कच्ची शराब या देसी शराब पीने से 150 लोगों की मौत हो गई, तो उसमें क्या होता है कि बना वो ये रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी बन ये जाता है, अगर थोड़ा सा भी ये होगा तो यू विल बी डेड, ठीक। तो ये दारू जिसको बोलते हैं ये वही है, ठीक है। ये लेबोरेटरी में यूज़ होती है और घरों में यूज़ होती है रात के टाइम पर, ठीक। ये तो इसके यूज़ हो गए। अब जो आजकल जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है दैट इज़ हैंड सैनिटाइज़र, और हैंड सैनिटाइज़र में कभी ये नहीं पड़ता, अगर ये पड़ेगा तो ये स्किन को ख़राब करेगा। ये जो है डाल सकते हो, ठीक, लेकिन ये बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं होता, तो जो यूज़ किया जाता है वो ये होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तुम अगर ध्यान से देखोगे किसी भी अपने सैनिटाइज़र के पीछे डिब्बी में 70% सोल्यूशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज़ यूज्ड एज अ हैंड सैनिटाइज़र। तो हैंड सैनिटाइज़र के जैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, व्हाट दिस, ठीक है। तो हाँ, तो ये इसका यूज़ है। अच्छा, और कुछ नाम भी लिख लेते हैं, लेट्स से ठीक है जी, एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास ये भी आ गया हमारे पास। अब चलो ठीक है, अब बात करते हैं इसकी CH3CH2CH2OH। अब बात करते हैं CH3CH2CHOH अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे ये N ब्यूटाइल ग्रुप है, तो मैं इसको बोलूँगा N ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे OH है, ठीक है। कौन से वाले पे, सेकंड वाले पे ना,
तो ये है सेक ब्यूटाइल, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो सेक ब्यूटाइल कहते हैं इसको, सेक ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। अगर मान लो मैं कहता हूँ ये CH3 नहीं CH2OH, तो इसको हम बोल सकते हैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि ये जो ग्रुप है देखो एक एक करके भाई सिंपल सा है, OH मतलब अल्कोहल और बाकी जो है उसको अल्काइल ग्रुप में कंसिडर करना है। यहाँ ये मिथाइल है, ये तुम्हारा इथाइल है, ये तुम्हारा N-प्रोपाइल है, ये तुम्हारा आइसोप्रोपाइल है, ये तुम्हारा N-ब्यूटाइल है, ये तुम्हारा सेक ब्यूटाइल है, ये तुम्हारा आइसोब्यूटाइल हो गया, ठीक है। और एक लास्ट वाला और लिख देते हैं, उसके बाद एक आधा क्वेश्चन देख लेंगे अगर तो। इसमें अगर मान लो मैं सीधे इस कार्बन पे ऐड कर दूँ, कार्बन CH3 और OH, तो हम इसको बोलते हैं एक सेकंड रुको, हाँ ये टर्ट ब्यूटाइल हो गया, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हारे हो गए, है ना। और अगर जो डाइहाइड्रिक है, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक के नाम बता देता हूँ तो एक दो, जैसे चलो ठीक है इनको अभी रहने दो, पहले इनकी बात करते हैं। तो कॉमन नेम तुम्हें पता लग गया ना भाई, क्या करना है, OH के अलावा जो पार्ट है उसका जो अल्काइल नेम है वो ऐड करके बना देना है, ठीक। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं IUPAC की। IUPAC में कुछ नहीं करना होता, उसमें इसको क्योंकि OH की बात हो रही है ना, बहुत सिंपल अल्कोहल्स ले रहा हूँ, इसको तुम्हें ओल करना होता है और बाकी अल्काइल है। तो अल्काइल वाले में एल्केन का ई हटा के बस ओल लगाना होता है और पोजीशन लगानी है। जैसे इसमें क्या है, मीथेन से क्या करना है, मीथेन है ना, इसका ई हटाना है और ओ लगा देना, तो क्या बन गया, मिथेनॉल। इसमें ये ईथेन है तो ये इथेनॉल बन गया, ठीक है। अगर तुम्हें IUPAC लगाना है तो क्या करना है, एल्केन ये हटाओ और प्लस ओल कर दो, बेसिक ये हो गया। यहाँ पे अगर तुम देखो 1 2 3 ये 1 पे है तो प्रोपाइल है ना, प्रोपेन ई हटाओ 1 ओल, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, इसलिए हमने इसे लगा दिया। सेम वे अगर तुम देखो 1 2 3 कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे है और ये भी प्रोपेन ही है, तो प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं 1 2 3 4 सिंपल है, 1 पे है और ये क्या है, ब्यूटाइल है ना, तो क्या होगा, ब्यूटेन 1 ओल, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम देखो तो 1 2 3 4 ये 1 2 सेकेंड पोजीशन पे है और है ये ब्यूटेन ही, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट इन 2 ओल, ठीक है। अब कहाँ थे हम, ये वाले में, ये अलग है, ये वाले में CH3 CH है। अगर इसमें देखो तो लॉन्गेस्ट चेन कितने की है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होगी 1 2 और 3। भाई देखो मैं बेसिक तुम जानते हो या अज्यूम कर रहा हूँ, मैं बहुत बेसिक से नहीं सिखा रहा हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पे इसकी क्या कहते हैं जो चेन की नंबरिंग है वो मैंने सिखाऊँ या लॉन्गेस्ट चेन तुम्हें चूज़ करना सिखाऊँ, वो नहीं मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें ये पता होगा कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन 3 की है और लॉन्गेस्ट चेन या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है। इस वाले में OH है तो इसलिए ये वाली लेंगे, 1 2 3। यहाँ पे 2 पे मिथाइल है, 1 पे ओल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मिथाइल, ठीक है, प्रोप इन 1 ओल, ठीक है। अगर इसमें देखो क्या है, 1 2 3 यहाँ पे 2 मिथाइल है और 2 पे ही ओल है, तो सेम नाम होगा लेकिन 2 मिथाइल प्रोप इन 2 ओल, तो सेम नेम है, बस एक पोजीशन ऑफ ओल OL कह रहा हूँ, OH चेंज हो गया, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया, ठीक। जो थर्ड टाइप होता है उसको हम कहते हैं कार्बिनॉल मेथड। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, और बहुत सारे जगह पे तो कार्बिनॉल यूज़ भी नहीं हो पाता। तो कार्बिनॉल का फंडा क्या है कि जैसे CH3OH है, इसको क्या कहते हैं, मिथेनॉल। तो मिथेनॉल को इस सिस्टम में मिथेनॉल का नाम होता है कार्बिनॉल, ठीक है, मिथेनॉल का नाम होता है कार्बिनॉल, ठीक।
तो अगर मान लो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, OH को हटा के जो ग्रुप था वो आगे लगा दिया और आगे उसके अल्कोहल जोड़ दिया, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, CH2OH या CH3OH जो ग्रुप है उसको हटा के जो भी कुछ बचता है उसको हम कहेंगे उसको हम सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे और बाकी कार्बिनॉल लिख देंगे उसके आगे। जैसे इसकी मैं बात करूँ तो ये तो कार्बिनॉल है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें क्या है, ये वाला पार्ट जो हमारा कार्बिनॉल हो गया, बचा क्या, मिथाइल, तो हम इसको लिख सकते हैं मिथाइल कार्बिनॉल, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें सर खपाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बताने पे आया हूं तो बता रहा हूं। बहुत ज़्यादा यूज़ तुम्हारा बोर्ड में तो नहीं है, जेईई में कहीं ना कहीं हो जाता है थोड़ा बहुत यूज़। अब देखो इसमें तुम्हारा ये कार्बिनॉल हो गया, ये क्या बचा, इथाइल, तो हम इसको इथाइल कार्बिनॉल लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात करो, इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये कार्बिनॉल वाला पार्ट हो गया, ये डाइमिथाइल हो गए, है ना, तो डाइमिथाइल कार्बिनॉल, ठीक है। तो बस इसी तरीके से इन सबको भी नेम कर सकते हो। इस वाले में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एन प्रोपाइल कार्बिनॉल। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो गया, मिथाइल इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल। इस वाले में अगर हम देखें तो ये वाला तुम्हारा कार्बिनॉल हो गया, तो ये क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल, ठीक। अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो यहाँ पे ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल हो गया। नाम से बोल दिया, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसको कर लेना, ठीक है जी। क्लियर होगी बात, गॉट इट। अच्छा, एक आधा नाम और मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स से, अगर हाँ, वैसे इसके नाम तो ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, इसकी बात कर लो। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल क्यों बोल रहा है यार मैं, साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल, है ना, या फिर साइक्लोहेक्सेनॉल, है ना, ये कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम हो गया, गॉट इट। इस तरीके से तुम चीज़ें कर सकते हो, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, गॉट इट। चलो एक एग्जांपल और ले लो, ये OH हो गया, CH3 हो गया। अगर मैं इसमें देखूं, ये OH को प्रायोरिटी मिलेगी, ये 1 हो गया, 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है। तो ये तुम्हारी नॉमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। अगर तुम लिखना ही चाहते हो तो तुम आइसोमेरिज्म में लिख लो। आइसोमेरिज्म इसमें चेन, पोजीशन, ठीक है, फंक्शनल, ये सारे के सारे हो सकते हैं। टाउटोमेरिज्म इसमें नहीं होता शो। तो अगर हम स्ट्रक्चरल की बात करें तो ये 3 आ गए, चेन हो गया, पोजीशन हो गया और फंक्शनल हो गया, ठीक। अच्छा, और मेटामरिज्म तो सिर्फ उसमें आता है। उसके अलावा तुम्हारे स्टीरियो की बात हुई, तो स्टीरियो में तुम्हारा ज्योमेट्रिकल में डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, तब जाके ये होगा। अगर हो सकता है तो साइक्लो रिंग्स में हो सकता है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मोस्टली अगर जो होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, गॉट इट। तो लिख सकते हो कि स्ट्रक्चरल में चेन, पोजीशन, फंक्शनल, और स्टीरियो में मोस्टली ऑप्टिकल, ठीक है। यहाँ पे आइसोमेरिज्म का तुम्हारा कंप्लीट हो गया पार्ट, ठीक। अच्छा, एक पर्टिकुलर चीज़ है जो तुम्हारे NCERT में डील की गई है, काफ़ी अच्छी है लगी मुझे, आई वॉन्ट टू डील इट ओवर हियर, ठीक है। तुम्हें इसका आंसर भी मिल जाएगा। हालांकि वैसे अगर तुम उसको पढ़ लोगे तो और अच्छी बात है, और नहीं भी पढ़ते हो अगर तुम्हारी NCERT, तो भी सब कुछ यहाँ पे हम कवर कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, कौन सा है, हाँ, जैसे अगर हम वाटर की बात करें, वाटर तुम्हारा होता है इस तरीके से,
ठीक है जी। अच्छा, नॉर्मल अल्कोहल की बात करें तो नॉर्मल अल्कोहल जैसे मान लो CH3 है, ठीक है। अगर हम फिनॉल की बात कर लें C6H5OH, ठीक है। और अगर हम ईथर की बात कर लें, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, है ना, डाइमिथाइल ईथर या मिथॉक्सीमीथेन, जो भी तुम कहना चाहो। तो ये हो गया तुम्हारा वाटर, ये तुम्हारी मिथेनॉल। तो तुम देख रहे होगे कि वाटर नॉर्मल अल्कोहल या एलिफेटिक अल्कोहल, ये एरोमेटिक अल्कोहल है, और ये तुम्हारा ईथर है, ठीक है। तो इसमें ये बॉन्ड एंगल कैसे वेरी करता है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में डील किया है और अच्छा से डील किया है इस वाले पर्टिकुलर के। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, ये थीटा है, और इस एंगल की बात करूँ, ये θ2 है, ये θ1 है, मान लो ये θ3 है और ये θ4 है। तो किस में, या इनके एंगल्स जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लीस्ट टू मोस्ट, ठीक। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड है, इनके बीच में एक रिपल्शन है एक लेवल का, ठीक है। और ये एंगल तुम्हें पता है कि 104 डिग्रीज 0.5 डिग्री, मतलब 104 डिग्रीज 35 सेकेंड्स होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे बात करो, इसमें क्या होगा, इसमें θ2 ग्रेटर देन θ1 होगा, इक्वल टू θ1 होगा, या लेस देन θ1 है। इक्वल तो नहीं है, क्योंकि इक्वल तो तभी होगा ना कि जब ये ग्रुप भी सेम होता, मतलब ग्रुप चेंज हुआ है तो कुछ तो चेंज होगा। कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप हमेशा इसको रिपेल करेगा। तो इसमें HH बॉन्ड्स, ये HH एटम्स के बीच में रिपल्शन है जो कि बहुत कम रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप और एक H एटम के बीच में रिपल्शन है। तो एंगल क्या करता है, थोड़ा सा ना बढ़ जाता है, थोड़ा ये एंगल ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो θ2 है दैट विल बी ग्रेटर देन θ1। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारी वैल्यू आएगी ये, दिस विल कम आउट एट 108.9 डिग्रीज, ठीक है। तो क्लियर होगी बात। अच्छा जी, अब इसमें अगर तुम देखो, इसमें तुम्हारी जो वैल्यू है ऑलमोस्ट आसपास रहती है। इनफैक्ट तुम्हारी वैल्यू इसकी क्लोज टू 109 डिग्रीज आ जाती है, जो कि तुम्हारी नॉर्मल किसी भी जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम होता है उसके बॉन्ड्स के बीच में एंगल होता है, ठीक है। θ4 की अगर तुम बात करो, यहाँ पर क्या है कि ये दो ग्रुप्स हैं। अभी पहले तो दो H के बीच में रिपल्शन था, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप और एक H के बीच में रिपल्शन है, यहाँ दो एल्काइल ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन है। इस वजह से ये थोड़ा एंगल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो थीटा विल बी, θ4 जो होगा वो ग्रेटर देन θ1 होगा, मतलब θ2 से भी ग्रेटर होगा, θ3 से भी ग्रेटर होगा। तो इनका मैं वो लिख दूंगा अभी। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है एक्सक्यूज मी, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है 111.7 डिग्रीज, ठीक है जी। तो तुम देख रहे हो कि एंगल लगातार बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम H को रिप्लेस कर रहे हैं किसी ग्रुप से, और जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होता है उतना ज़्यादा ये एंगल होगा। क्लियर होगी बात। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं दैट θ1 इज लेस देन θ2 इज लेस देन θ3 इज लेस देन θ4, ठीक है। तो अगर एंगल के हिसाब से देखें तो इस तरीके से है। गॉट इट? क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका ना ये डिस्टेंस लिख देता हूँ, है ना। ये जो बॉन्ड लेंथ है, दिस इज़ 142 पिकोमीटर, दिस 96 पिकोमीटर। इसमें अगर मैं इसको कहूँ, ये वाला जो बॉन्ड है 136 पिकोमीटर से, ठीक है। और दिस इज़ 141, ठीक है, पिकोमीटर। तो अगर तुमसे जैसे क्वेश्चन आया भी है कि भाई ये पूछेगा ये वाला जो है लेंथ O और इस C का जो लेंथ है वो 142 है, लेकिन इस O और इस C का जो लेंथ है वो 136 है Y, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इसका रीज़न क्या है, देखो भाई, यहाँ पर CH3 का जो कनेक्शन है या जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा है, इस तरीके से।
तो अगर तुम देखो यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं है इनका, इन लोन पेयर्स का और इसका। लेकिन जब हम फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल में क्या हो रहा होता है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा इधर, सॉरी इधर नहीं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर तुम देखोगे तो इधर पे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, याद होगा पिछले चैप्टर में, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो है इस बॉन्ड का डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो जब बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो उसका लेंथ जो है वो छोटा हो जाएगा। भाई सिंगल बॉन्ड का लेंथ जो होता है वो डबल बॉन्ड से ज़्यादा बड़ा होता है, ध्यान रखना। बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही छोटी बॉन्ड लेंथ होगी। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से मतलब क्या हुआ, अभी बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ गई होगी तो जो लेंथ है वो थोड़ी छोटी हो गई, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो लेंथ का जो फंडा है वो इस वजह से है। बाकी तुम इसके दोनों आगे बना सकते हो, वो मैं ऑलरेडी बनवा चुका हूँ तो इसलिए मैं इसको बना नहीं रहा हूँ। क्लियर होगी बात कि यहाँ पर ये क्यों हो रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है जी। ओके, नाउ वी कैन लुक इनटू, सभी कुछ हो गया ना, आइसोमेरिज्म मैंने बता दिया, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी प्रेपरेशन, ठीक है जी। इसकी प्रेपरेशन की हम बात करते हैं। तो प्रेपरेशन में तुम देखो ध्यान से कि, चलो इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं कि मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर तुम देखो मैं हर चैप्टर में ये बताता ही हूँ कि जो तुम्हारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं तो बहुत सारे जो हमें पढ़ने हैं, अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूं तो वो कुछ इस तरीके के होते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो ग्रुप आता है वो होता है एल्काइल हैलाइड का या हेलो एल्केन्स का, जो भी तुम कहना चाहो, जिस तरीके से भी पुकारो इनको, और ये एल्कोहॉल्स, ठीक है। देन कम्स एल्डिहाइड्स and ketones, then comes carboxylic acids, ठीक है। यहाँ पे अमीन्स भी लिख सकते हो, ठीक। अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने ये जो इस तरीके से बनाया है, यहाँ पर तुम देखोगे कि ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है, increasing order of oxidation number of carbon attached to functional group, ठीक है। अगर तुम इसमें देखो तो इसमें तुम्हारा 0 ही होता है मोस्टली। इसमें अगर तुम देखो तो यहाँ +1 होगा उस कार्बन का, यहाँ +2 रहता है, यहाँ +3 हो जाता है। तो तुम देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन यहाँ बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो अगर मुझे एल्कोहल्स, इनसे मुझे एल्कोहल्स को कन्वर्ट या इनको एल्कोहल्स में कन्वर्ट करना होगा तो ये जो प्रोसेस होगा ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। तो अच्छा, अगर मुझे इनमें से एल्कोहल चाहिए होगा तो ये वाला प्रोसेस कैसा होगा? ये होगा रिडक्शन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, ठीक है। और अगर मुझे इससे या इससे चाहिए होगा तो ये जो दोनों के दोनों हैं इसमें मैं कह सकता हूँ सब्स्टिट्यूशन आएगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हम ये बना सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से याद रखना, तब तुम्हें कभी भी इसको भूलोगे नहीं, है ना। मैं एक एक स्टेप वाइज चलूंगा कि किससे क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, ठीक है। इससे ये कैसे बनेगा, इससे ये कैसे बनेगा, इससे ये कैसे बनेगा और इनसे ये कैसे बनेगा, इस चैप्टर में प्रिपरेशन वाला पार्ट में हम ये देखेंगे, ठीक है जी। लेट्स चेक अगर हमारा कुछ छूटा तो नहीं है और हो कितना समय गया है। ओके, कोई बात नहीं, प्रिपरेशन हम काफ़ी हद तक कर सकते हैं, अच्छे खासी, ठीक है जी। ओके डोकी।
ठीक है जी, प्रिपरेशन तो हमारे पास बहुत सारा है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। सात पता नहीं, चलो अभी के तो यहीं पे डाल देते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये तुमने समझ में आ गया। अब इसमें देखते हैं कि कैसे कैसे किससे क्या क्या बन रहा है। सबसे पहला एल्केन रहेगा, है ना। तो एल्केन से मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे पहले इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम एल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स में सिर्फ एक ही टाइप के होते हैं जो कि ये देते हैं 3 डिग्री। अगर 3 डिग्री किसी एल्कोहल को तुम 3 डिग्री अगर तुम एल्केन को अगर तुम KMnO4 के साथ में ट्रीट कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करता है CH3 CHOH CH3 CH3। ठीक है जी, KMnO4। ठीक है जी, अगर इन बेसिक मीडियम बेसिकली, ठीक है, अगर ऐसा होगा तो ये बन जाएगा। तो मतलब कभी भी 3 डिग्री एल्केन के साथ में अगर तुम करोगे या किसी एल्केन के साथ में जिसमें 3 डिग्री कार्बन हो, वहाँ पर तुम इसे KMnO4 इन बेसिक मीडियम में ट्रीट करोगे तो दिस यू विल गेट दिस। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होती है एल्केन्स के बारे में, ऐसा कुछ बहुत जगह से बताया नहीं जाता, लेकिन ये बनती है। तो एल्केन से डायरेक्टली तुम एल्कोहल बना सकते हो, लेकिन एक ही टाइप की बना सकते हो, ध्यान रखना। तो इसमें लिखो 3 डिग्री एल्केन ऑन ऑक्सीडेशन, 3 डिग्री एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद cold alkaline KMnO4 gives tertiary alcohol, एल्काइन नहीं देता। अब एल्कीन्स की बात करेंगे। एल्कीन्स में 3 तरीके होते हैं, उन तीनों तरीकों को डिस्कस करेंगे। इसकी मैकेनिज्म मैं यहाँ पे डील नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी जो मैकेनिज्म है वो मोस्टली तुम्हारी कहाँ डील हो चुकी है, इट हैज़ ऑलरेडी बीन डेल्ट विथ इन दी एल्कीन वाला जो चैप्टर था, उसमें ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं। सेकेंड इज फ्रॉम एल्कीन्स। तो इसमें जो 3 मेथड्स हैं, इनफैक्ट 4 होते हैं, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है जी, जैसे अगर मान लो मैं तुम्हें दे रहा हूँ RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी, ठीक है, फर्स्ट वन इज ये समझो। ठीक है, ये तो तुम्हारा प्रोटोनेशन कहते हैं इसको सीधे ना। ठीक है, सेकेंड इज फर्स्ट HgOAC होल ट्वाइस, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन H2O2 नहीं NaBH4। ठीक है जी, अच्छा, और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो गॉट इट, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। ठीक है, इसमें ये रिएक्शन होगी। जो चौथा वाला मैं बोल रहा था वो बेसिकली क्या था कि अगर तुम H2SO4 के साथ में ट्रीट करके फिर वाटर से ट्रीट कर दो तो सेम सी इसकी मैकेनिज्म होती है। मैं इसलिए इसको ज़्यादा वो नहीं कर रहा। ये ध्यान रखना, इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा मार्कोनिकॉफ। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये डिट्टो याद होना चाहिए भाई। ये वाले में, सेकंड वाले में मार्कोनिकॉफ मिलेगा। ठीक है, मार्कोनिकॉफ मिलेगा विदाउट रीअरेंजमेंट, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। हालांकि इनकी जो मैकेनिज्म है थोड़ी बहुत मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, लेकिन बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। ठीक है, किसी को अगर बिल्कुल इसको डेप्थ में जानना है तो जो एल्कीन्स वाला पोर्शन है हाइड्रोकार्बन्स का, उसका लिंक मैं यहाँ लगा दूंगा, उसको देख लेना भाई बिल्कुल क्लियर रहेगा। अच्छा, इसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ देता है, एंटी मार्कोनिकॉफ।
ठीक है। तो प्रोडक्ट जो हमें यहाँ पे दिया गया उसके अनुसार हम इसमें प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर पहले वाले की बात करें तो पहले वाले में तो क्या है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट OH यहाँ मिलना चाहिए, तो इस वाले में क्या आएगा RCH3OH, ठीक है। सेकेंड वाले में भी क्योंकि यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट का फंडा दिख नहीं रहा है तो दोनों के दोनों सेम सही प्रोडक्ट देंगे, लेकिन मैं भी ऐसा एग्जाम्पल भी कराऊंगा जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर OH यहाँ नहीं मिलेगा, OH यहाँ पे मिलेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ मिलेगा विदाउट रीअरेंजमेंट, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ है और विदाउट रीअरेंजमेंट है, कहीं तुम एंटी मार्कोनिकॉफ बोलो और रीअरेंजमेंट भी करा दो, ठीक है। RCH2CH2OH, ठीक है। तो प्रोडक्ट तुमको तीनों में दिख रहा है कि क्या आएगा। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके, ठीक है। हमारे पास कोई एग्जाम्पल है? ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक सेकेंड, एग्जाम्पल, चलो ठीक है। लेट्स से वी हैव दिस, ठीक है जी। अब तुमने इसमें पहले वाला किया, फर्स्ट वाला जो H2O है, H+ है, तो H+ का अटैक क्या होता है, सबसे पहले इस पे होगा। H+ का अटैक यहाँ होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा इधर पे, ये से H+ को पे अटैक करेगा। अब ये H+ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 CH CH3 CH CH3+, ठीक है। अब जब कभी इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये 2 डिग्री है, ठीक है, और ये 3 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। ये ध्यान, अब भाई देखो रीअरेंजमेंट कैसा होता है, क्या होता है, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें ये पता होगा। जिसको ये नहीं पता है वो 11th स्टैंडर्ड का जो तुम्हारा GOC वाला पोर्शन है या फिर जो एल्कीन्स वाला पोर्शन है, तुम वहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है जी। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है जी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो इसी को रीअरेंजमेंट कहते हैं। ये जो शिफ्ट हुआ ना, यहाँ से H निकल के, H- अपना निकल के वो इधर आ जाएगा, तो इसी को हम रीअरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये आएगा CH3 CH नहीं CH2 CH3 और CH3, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसको ये समझो, जो H+ है वो इसको इस तरीके से लिखना चाहिए हमको, OH पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर ले लेगा, इस पे H आएगा, ठीक है। यहाँ से -H2O निकल गया, ठीक है। अब इस वाले पे क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, नहीं सॉरी एक सेकेंड, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर फिर से एक सेकेंड रुको, H+ आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अटैक होगा H2O का, ठीक है, H2O का अटैक होगा। तो ये भाई साहब जो हैं, एक सेकेंड, हाँ, इसका ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसका अटैक होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इधर क्या बनेगा, CH3 COH H+ CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये आ गया। अब क्योंकि इसका अटैक हो चुका है तो ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके H+ छोड़ देंगे, या यूँ कह लो कि एक OH2 इधर भी आ जाएगा, वो इसको लेके जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो CH3 है, सॉरी, इस कार्बन से OH जुड़ा रह जाएगा, यहाँ तो OH जुड़ा रह गया, यहाँ CH2 आ गया, यहाँ CH2 नहीं आ गया, 3 आ गया, ठीक है। यहाँ CH3 आ चुका है, यहाँ पर भी CH3 आ चुका है, ये OH हो गया, ठीक। जो H है, जैसे यहाँ से ये क्या किया, इसका ये शिफ्ट हो गया इधर पे, तो ये H इलेक्ट्रॉन अपने इधर शिफ्ट कर चुका है, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे इधर पे, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर पे शिफ्ट हुए और इस H को उड़ा के ले गए, तो तुम्हारा यहाँ पर फिर से OH
और H, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, वो मिल जाएगा। तो शुरुआत में भी हाइड्रोनियम आयन था, उसने अपना H+ दिया, फिर हमारा कार्बोकैटायन दिए बना, उस कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हुआ, दूसरा कार्बोकैटायन बना। इस पे अब तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया, H2O का अटैक हुआ। ये इसने H2, ये समझ लो तुम कि ये H निकल रहा है, ये निकालने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो यहाँ पे बेस की जैसे एक्ट करके बेस इसको लेके जा रहा है, OH इसके साथ रह गया, तो प्रोडक्ट तो तुम्हारा क्या आ गया, ये आ गया। और जो बचा तुम्हारा OH2, जो शुरुआत में H3O+ था, वही H3O+ तुम्हें वापस मिल गया। गॉट दिस? ठीक है, तो ये तुम्हारा पहले वाले के केस में है। यहाँ पर तुम्हें मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन रीअरेंजमेंट के बाद। ठीक है, यही चीज़ अगर मैं सेकंड के साथ कराऊं, लेट्स से इफ़ आई डू दिस विथ सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड वाला है। अगर मैं इसे सेकंड के साथ कराता हूं तो मुझे सिंपली प्यार से ये मिल जाएगा। ठीक है, विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, विदाउट एनी फस, सिंपल सीधा सीधा ये मिलेगा ही मिलेगा। और अगर मैं थर्ड वाले के साथ करता हूँ तो इंस्टेड ऑफ दिस आई विल गेट CH3 C CH3 H CH2 CH2 OH। ठीक है जी, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में क्या हुआ। इन दोनों की मैकेनिज्म में आई एम नॉट डीलिंग, बेसिकली इतना हो गया, तो इससे भी तुमको ये मिल सकता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। चलो, तो हम एटलीस्ट एल्काइल हाइड्राइड्स और कर सकते हैं, होपफुली अमीन्स भी कर लेंगे। ठीक है, तो एल्काइल हाइड्राइड्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराया है, इसमें भी यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हुआ है एक तरीके से, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हुआ है एक तरीके से। ठीक, अब जो नेक्स्ट है वहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन कराना है। क्यों? क्योंकि एल्काइल हैलाइड से या हेलो एल्केन से हम अल्कोहल बना रहे हैं, और दोनों का दोनों में कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। जैसे अगर तुम यहाँ पे देखो, इस कार्बन का, इस वाले कार्बन का जो है वो +1 है। ठीक है, सेम वे इस वाले कार्बन का भी +1 है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, यहाँ पर कहाँ गया ये भाई साहब का भी +1 ही रहेगा। गॉट इट? तो ये ध्यान रखना है तुमको। ये जो तीनों लिखे थे ना भाई, ये याद होने चाहिए, यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट दिस। ये थर्ड है, ये आज का लास्ट है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स, जो तुम्हें लिखना हो, जो तुम्हें पसंद हो भाई। ठीक है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स हम पिछले वाले चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं भाई। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको H2O के साथ में अगर ट्रीट कराऊँ, ठीक है, H2O नहीं, मतलब इनफैक्ट आई शुड पुट इट लाइक दिस, एक्वस KOH। ठीक है, यहाँ पे मैं और भी लिख रहा हूँ, एक्वस NaOH के साथ अगर कराऊँगा तो भी हो जाएगा, एक्वस K2CO3 के साथ कराऊँ तो भी हो जाएगा, एक्वस Na2CO3 के साथ भी कराऊँ तो भी हो जाएगा। अगर मैं एक्वस Ag2O के साथ कराऊँ तो ये रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा ROH। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, RX विल गेट कन्वर्टेड इनटू ROH। ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन हुआ है। यहाँ पर OH जो है, इनफैक्ट दी H2O, ठीक है, और OH-, ये जो दोनों है, इन दोनों में से कोई सा भी एक कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट कैन अटैक ऑन दिस, और ये X जो है निकल जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा ऐसे। ठीक है जी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पे होगा और ये यहाँ पे से निकल जाएगा। गॉट इट? तो ये SN1 SN2 याद होगा पिछले चैप्टर से, ये उससे रिलेटेड है कि भाई इसमें जो ये रिएक्शन हो रही है या तो उस SN1 से होगी या फिर SN2 से होगी। ठीक है, तो लिखो इसमें एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस when heated with aqueous alkalis, aqueous KOH, aqueous NaOH, aqueous K2CO3, aqueous Na2CO3 और moist Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखी है सारी की सारी, उसमें तुम लिख सकते हो
ये इन चारों पांचों के लिए तुम रिएक्शंस लिख सकते हो, सेम ही प्रोडक्ट आएगा सब में, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, जो इसी में पार्ट लिखो, जो मैकेनिज्म है वो या तो SN1 होगी या SN2 होगी। इसमें मैं डेल्व करना ही नहीं चाहता क्योंकि ये मैं ऑलरेडी एल्काइल हैलाइड्स में अच्छे से डील कर चुका हूँ। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो गो थ्रू दोज लेक्चर्स अगेन, ठीक है, मेरे को बताओ, ठीक। ये हो गया SN1 SN2 कोई सा भी हो सकता है, इसमें लिख लो। नेक्स्ट, दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री बिकॉज alkenes are also formed, because alkenes are also formed as byproducts, alkenes are also formed as byproducts, ठीक है। when strong bases are used especially if the halide is tertiary, especially if the halide is टर्शरी, तो टर्शरी हैलाइड के साथ में अगर तुम ये मेथड यूज़ करोगे तो दीज विल बिहेव मोर लाइक बेसिस दैन एज न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है ना। तो ये इसमें एल्कीन मतलब एलिमिनेशन करवा देंगे इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन इज़ यूजुअली अकम्पनीड विद एलिमिनेशन, लेकिन अगर एलिमिनेशन कम है तो हम उस रिएक्शन को कहते हैं कि ठीक है। लेकिन अगर मान लो एलिमिनेशन कंपेरेबल हो जाए सब्स्टिट्यूशन के, तो तब हमारा वो जो रिएक्शन है वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी, उतनी एफिशिएंट नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हमने 100 रुपये का डाला है, मतलब 100 रुपये हमने उसमें डाले, या 100 रुपये का, चलो 100 रुपये मत बोलो कि 1 मोल अगर हमने उसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट डाला है और हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 मोल प्रोडक्ट मिल जाए, तो नहीं हो सकता है हमें सिर्फ हाफ अ मोल मिले, तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लिखो, इफ़ R is 3 degree, if R is 3 degree, alkyl halides mainly give alkenes, alkyl halides mainly give alkenes। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुम्हें ये वाली बात करूँ, इसकी बात करूँ, ठीक है, और अगर मैं इसको एक्वस के NaOH से जोड़ दूँ तो हमें ये नहीं मिलेगा CH3CH3OH, ये नहीं मिलेगा, हमें इंस्टेड मिलेगा CH3CH3 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज़ व्हाट वी विल गेट। तो ये हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, वो या तो नहीं मिलेगा या फिर कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, ठीक है जी। क्लियर होगी बात, ठीक है, ओके। सो ठीक है, इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं, है ना। अच्छा, ईथर्स से, चलो ईथर्स से कर लेते हैं, बाकी उसके अलावा जो एल्डिहाइड्स और बाकी सब है उसको कल करेंगे, ठीक है। अल्कोहल से अगर अल्कोहल चाहिए हो तो वो एक इट्स नॉट लाइक कि उसको प्रिपरेशन का तरीका हम मानेंगे, है ना। तो अल्कोहल से अल्कोहल वाला पार्ट हम नहीं देख सकते, लेकिन अल्कोहल से ईथर से अल्कोहल हम डेफिनेटली देख सकते हैं। जैसे मान लो जो ईथर वाला पोर्शन है उसमें मैं उसको डील कर लूँगा अच्छे से। मान लो कि तुम्हारे पास ये ईथर्स हैं, जैसे ROR डैश, ठीक है, फ्रॉम ईथर्स, ठीक है, ROR डैश है या ROR है, ठीक। इसमें क्या, अगर तुम H2O से इसे कराओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ROH आ जाएगा प्लस R डैश OH आ जाएगा, और यहाँ वाले केस में तो 2ROH आ जाएगा, ठीक है। वाटर के साथ में अगर तुम इसे ट्रीट करते हो तो एसिडिक वाटर, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा। इतना लिख लो, बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ लिख लो, ईथर्स ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस, ईथर्स ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव अल्कोहल्स, ठीक है। इतना लिख लो, ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो हमारा ईथर तक कंप्लीट हो गया है। फिर हम कल अमीन्स देखेंगे, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स देखेंगे, एसिड्स एंड एसिड डेरिवेटिव्स देखेंगे, और एक आधा मतलब कुछ और रैंडम कोई रिएक्शन होगी तो वो हम देखेंगे। तुम्हारी एनसीईआरटी में जो डील होनी है या होंगी वो सारी की सारी मैं यहाँ डील कर चुका हूँ, सब चीज़ें बता चुका हूँगा। और इसके अलावा अगर कोई रिएक्शंस है एनसीईआरटी में तो डेफिनेटली नहीं है, वो मैं सब बताऊंगा। तो तुम्हें एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ प्रिपरेशन मिल जाएगी, तुम्हें किसी बुक को और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी पता है मुझे, जितनी बुक्स मुझे पता है, मैंने उन सब से छान छून के ये सब रिएक्शन तुम्हारे लिए निकाली हैं, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।